नमस्कार दोस्तों, मिल्कीपुर में लगातार वोटिंग जारी है। सुबह से ही बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और किसी एक बूथ पर नहीं बल्कि लगभग सभी बूथ पर यही नजारा देखने को मिल रहा है। और शायद पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस तरीके का क्रेज वोटर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, इस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार अलर्ट है, लगातार उसके हॉटलाइन नंबर्स पर फोन पहुंच रहे हैं, लगातार उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, चाहे अवधेश प्रसाद हो, पवन पांडे हो या फिर तमाम जिलों के नेता बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। और अगर कोई भी परेशानी है तो उस पर बात कर रहे हैं। और अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी सक्रियता के साथ इस लड़ाई को लड़ रही है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी से हम समझेंगे ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आखिर ये क्या कहती है मिल्कीपुर के बारे में। देखिए, उल्टा चश्मा यूसी की टीम बिल्कुल बारीक नज़र बनाकर रखी हुई है कि मिल्कीपुर के भीतर चुनावों में क्या हो रहा है। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, हमारे लोकल सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और प्रज्ञा जी स्वयं मिल्कीपुर के भीतर मौजूद हैं और एक एक चीज़ की जानकारी पास ऑन कर रही हैं और बता रही हैं, कुछ वीडियोज़ के माध्यम से और कुछ मौखिक माध्यम से भी वहाँ पर क्या चल रहा है उसकी जानकारी हमें दे रही हैं। प्रज्ञा जी ने जो रिपोर्टिंग की है और जो बता रही हैं वहाँ से, वो देखकर समझकर ये दिखाई दे रहा है कि मिल्कीपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शासन प्रशासन का वो एंगल जो प्रधानों पर दबाव बनाने का एंगल था, जो कोटेदारों पर दबाव बनाने का एंगल था, जो अपने चहेते सरकारी अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ बनाने का जो एंगल था, वो एंगल काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो सरकारी अधिकारी या वो पढ़े लिखे लोग इस बात कुंभ में जो भगदड़ हुई है, उस भगदड़ के बाद उनका जो विवेक है वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने की स्थिति में आ चुके हैं। अभी तक ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवा दिया, फलाना कर दिया, ये बताया गया, ये सब समझाया गया। लेकिन कुंभ में ये भी बताया गया कि कुंभ देखिए इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, देश दुनिया में गुणगान हो रहा है, यशगान हो रहा है, तब तक तो मामला ठीक था, अच्छा था। लेकिन कुंभ के भीतर से जैसे ही खबर आई कि इतने लोग भगदड़ में मारे गए और भगदड़ के बाद जो सरकार लीपापोती में जुटी, उसने मिल्कीपुर का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब कर दिया है। और वो मिल्कीपुर में आज बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मिल्कीपुर को भारतीय जनता पार्टी जितना आसान मानती थी, जितना सरल मानती थी, वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर की डगर बहुत कठिन हो गई है। मिल्कीपुर दिल्ली की तरह दूर दिखाई देने लगा है, क्योंकि मिल्कीपुर जातिगत समीकरणों के आधार पर अपना सांसद या विधायक चुनने वाली विधानसभा सीट है। और मिल्कीपुर वो सीट है जो अयोध्या के बगल में है, अयोध्या की सीट है। और मिल्कीपुर में मुस्लिम बहुत ज़्यादा मात्रा या तादाद में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के साथ दो ही तीन जातियां डट कर खड़ी हुई हैं, या समाजवादी पार्टी के साथ भी दो ही तीन जातियां डट कर खड़ी हुई हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर है पासी समाज। देखिए, पासी समाज संघर्ष के लिए जाना जाता है, पासी समाज अपने जुझारूपन के लिए जाना जाता है। तमाम सारे युद्धों में बड़े बड़े बाहरी आक्रमणकारियों के दांत खट्टे करने के लिए पासी समाज जाना जाता है। और पासी समाज ने ये करके दिखाया है, इतिहास में वर्णन है कि चाहे बिजली पासी हो, चाहे सातन पासी हो, या और भी पासी समाज के लोग हों, उनके महापुरुष हों, उन्होंने ये कर बताया है, ये बतलाया है कि सेनाओं में हमेशा अग्रणी पंक्ति में लड़ने वाला पासी समाज रहा है। और वो आज चुनावों में भी अग्रणी पंक्ति में लड़ रहा है। वो वोटर जिसको अब तक पर्ची के नाम पर, अब तक पहचान पत्र के नाम पर, नीली पर्ची पीली पर्ची के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आंख दिखाकर भगा दिया जाता था, वो समाज बूथों पर लड़ता हुआ और अपने अधिकारियों को मांगता हुआ, उसके लिए संघर्ष करता हुआ बूथों पर बिल्कुल साफ दिखलाई दे रहा है। और दूसरा समाज, यादव समाज, समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल समर्पित है और किसी भी तरीके से वोट डालकर ही जाएगा, ये बता दिया है, ये दिखला दिया है। और कई सारे वोटर्स हमें ये कहते हुए भी नजर आए कि इस सीट को कोई और सीट ना समझ लेना। एक दादा मिले, उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर यहां पर कुछ और करने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी
के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि इन समाजों को रोकें तो रोकें कैसे, इन समाजों को पहचान इनकी कैसे करें कि ये हमारे वोटर्स हैं या उनके वोटर्स हैं। और बहुत ज़्यादा यादव समाज के अलावा, पासी समाज के अलावा और पाल समाज के अलावा, ये 3 समाज हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए खुलकर बोल रहे हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका वोट करने के लिए। पासी समाज पर एक त्रुटि ये है कि पासी समाज बटा हुआ है, पासी समाज प्रत्याशी की वजह से बटा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको सत्य विश्लेषण मिलेगा और सत्य के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी देखिए। बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं, पाल समाज 1-2% छोड़ दीजिए तो समाजवादी पार्टी के साथ आज बूथों पर मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा पासी समाज लगभग बटा हुआ है, 60-40 का आंकड़ा आप रख सकते हैं, 60 समाजवादी पार्टी के साथ या 40 भाजपा के साथ, या आप 50-50 भी मान सकते हैं। मैं बहुत सटीक पासी समाज के लिए आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, लेकिन यादव समाज, पाल समाज बिल्कुल और मुस्लिम समाज, तीनों समाजवादी पार्टी के साथ एक मुश्त खड़ा हुआ है। पासी समाज में बंटवारा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ठाकुर समाज एक मुश्त खड़ा हुआ है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ब्राह्मण समाज भी उनके साथ जा रहा है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को गच्चा खाना पड़ेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर गच्चा खाती हुई दिखाई दे रही है। पवन पांडे ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है मिल्कीपुर के भीतर का, उसने ब्राह्मण समाज के भीतर एक ध्रुव अलग कर दिया है और वो ध्रुव समाजवादी पार्टी के साथ मुझे यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण समाज मिल्कीपुर की सीट पर बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बहुत भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज, अगर ब्राह्मण समाज 60% है तो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज 40% का दिखाई दे रहा है। और इसमें भी जो एरिया अयोध्या को छूता हुआ है, जो एरिया बाराबंकी को नहीं छूता है, अयोध्या को छूता है, इस एरिया का ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर इन बूथों पर हमें दिखाई दे रहा है, हमारी टीम को दिखाई दे रहा है। और एक बात और है कि मिल्कीपुर के भीतर कुंभ ने बहुत कुछ खेल इधर से उधर किया है। मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सरल दिखाई दे रहा था, वो मिल्कीपुर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर का ख्वाब होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ये दिखलाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बूथों पर उस जोश और खरोश के साथ नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जुगाड़बाजी, या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल्स पर अपडेट हो रहा है कि एक के बाद यहाँ ये घटना हुई, वहाँ वो घटना हुई, यहाँ ऐसा हो रहा है। भारतीय समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन को टैग कर रही है ट्विटर के ऊपर कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, या पर्ची के नाम पर लोगों को भगाया जा रहा है, या फिर कमल का फूल दिखाया जा रहा है अपना चुनाव चिन्ह, या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं, ये समाजवादी पार्टी एक के बाद एक बूथों पर कतारें। मुझे ऐसा लगता है भरत जी, दिल्ली चुनाव की चर्चा मिल्कीपुर के आगे थोड़ी छोटी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि मिल्कीपुर भले एक सीट का चुनाव हो, लेकिन पूरे देश को मिल्कीपुर ने हिला रखा है। मिल्कीपुर आन बान शान का चुनाव है और यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आन बान शान बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ से मिल्कीपुर की सीट जाती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए यह खतरे की घंटी होगी चंद्रकांत जी, क्योंकि कुंभ में नाकामी नंबर 1, उससे पहले 2024 में नाकामी नंबर 2, और अगर मिल्कीपुर में भी योगी आदित्यनाथ ये सीट नहीं बचा पाए तो ये होगी नाकामी नंबर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। योगी आदित्यनाथ के लिए ये संकेत शुभ नहीं होंगे अगर मिल्कीपुर भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और एक चीज और चंद्रकांत जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, मुझे 1 मिनट का और वक्त दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सत्ता हथियाने के लिए संघर्षरत है। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के भीतर भी संघर्षरत है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सरकार है और फिर भी दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी संघर्षरत दिखाई दे रही है। और दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल अच्छा खासा
प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लोग no doubt। लोग 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 सर्वेस में बता रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो लोग वोट डालकर निकल रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि केजरीवाल ने इतना कुछ किया है, केजरीवाल को मौका देना चाहिए। वो इस बात को कह रहे हैं कि जब हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को बार बार मौका दे सकते हैं, जब हम उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों को भाजपा के बार बार मौका दे सकते हैं, तो केजरीवाल में फिर क्या बुराई है। जब उत्तर प्रदेश में 2-2 बार मौका दे लिया है तो केजरीवाल में क्या बुराई है। केजरीवाल तीसरी बार बन जाएंगे तो फिर क्या बुराई है। हालांकि तीसरी बार वो हैं, लेकिन टेक्निकल तौर पर वो तीसरी बार अब बनेंगे, क्योंकि पहली बार जो बने थे वो बहुत दिन के लिए नहीं बने थे। तो केजरीवाल के लिए राहें बहुत कठिन दिल्ली के भीतर मुझे दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि एक बात ये सच दिखाई दे रही है दिल्ली में कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा गेन करती हुई दिखाई दे रही है, और वो अच्छा खासा गेन सिंगल अंक में नहीं रहने वाली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी डबल हो जाएगी, डबल अंक में जाएगी भारतीय जनता पार्टी। आज की तारीख में 20 के आसपास की सीटें क्रॉस करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अच्छी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के भीतर लड़ रही है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं लड़ रही है जैसा कि, हालांकि अभी सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह की जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी भी अच्छी नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी कि आम आदमी पार्टी को आसानी से वहां पर मात दे दे। इतनी भी अच्छी लड़ाई नहीं लड़ रही है कि यह कहा जा सके कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का टाइम दिल्ली में आ गया। लेकिन मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी मुझे और हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से फंसी हुई नजर आ रही है। आसानी से मिल्कीपुर में भी निकलती हुई, क्योंकि मिल्कीपुर के भीतर, मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मिल्कीपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी को आसानी से निकल जाना चाहिए। मिल्कीपुर के भीतर ये चुनाव, उपचुनाव, सत्ता शासन का चुनाव होता है, आसानी से निकल जाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जातिगत चुनौती लोग दे रहे हैं, वोटर्स दे रहे हैं, उस चुनौती में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रियों का काम पर लगाना, भारतीय जनता पार्टी का विधायकों को उतारना, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं कि प्रशासन डीएम, एसडीएम और एसपी दरोगा के सहारे ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब लगाना फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वोटर्स मानने को तैयार नहीं है कि वो घर चले जाएं, चाहे आप वोटिंग धीमी करवाएं, चाहे लाइन धीमी करवाएं, चाहे जो भी हथकंडा अपनाएं। मिल्कीपुर के भीतर वोटर ने ये ठाना है कि वोट करने आए हैं तो वोट करके ही जाना है। बिल्कुल, और बूथों पर लंबी लंबी कतारें हैं। लगातार हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर हम तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमको इनपुट्स भेज रहे हैं, खबरें भेज रहे हैं। जैसे ही बड़ा खबर, बड़ी अपडेट कोई भी आएगी, हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों जगह हमारी नजर, दोनों जगह हमारी टीम है। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ इस महा कवरेज के लिए बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।